फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेटिंग थिंग्स डन की बुक समरी। कैसे आप स्ट्रेस के बिना भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर गेटिंग थिंग्स। इन बुक एक छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। उस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप छोटे या बड़े किसी भी तरह के प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक खत्म करने के लिए कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा आगे की रणनीति अपने दिमाग में पहले से तय करके रखें और उसी के अनुसार काम करें और करवाएं। फिर चाहे वो आपके ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या आपके फैमिली के लिए गिफ्ट खरीदना हो, या अगर आपके दिमाग में ये बात फिट है कि अपने गोल पर तक पहुंचने के लिए आपका नेक्स्ट कदम क्या होना चाहिए, तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। राइटर कहते हैं कि बड़े से बड़े कार्य को अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेंगे तो हमें किसी भी समय और प्रेरणा की कमी नहीं होगी, क्योंकि काम के छोटे टुकड़े आसानी से खत्म हो जाएंगे और आपको अपने ऊपर काम का पहाड़ जितना बोझ भी नहीं महसूस होगा। राइटर कहते हैं कि गेटिंग थिंग्स डन के कॉन्सेप्ट को आप अपने डेली की लाइफ में यूज करके देखें। आप बड़े से बड़ा काम भी शॉर्ट नोटिस पर खत्म कर पाएंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के साथ आप प्रोडक्टिविटी के साथ साथ स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जिससे आपकी काम करने की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। आपका दिमाग एक सोचने की मशीन है, ना कि डेटा स्टोर करने की, इसलिए इसका यूज बस काम करने के सही तरीकों को सोचने में करें। आज के भाग दौड़ के जमाने में अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपका एक अच्छा ऑर्गेनाइजर होना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पर जब आप किसी बड़ी पोजीशन पर होते हैं तो आपको रोज ना जाने कितनी चीज़ों को प्लान करना पड़ता है। आपकी हर सुबह कुछ ऐसी होती है, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको एक ज़रूरी मेल आता है, आपका एंटीवायरस अपडेट करें। आप बस अपडेट कर ही रहे होते हैं कि आपको किसी और का कॉल आता है कि शाम को आपके उसके घर की वेडिंग फंक्शन अटेंड करना है। इन सब झमेलों से आप निपट ही रहे होते हैं कि आपका बॉस एक और नए डॉक्यूमेंट के साथ आपके सर पे खड़ा होता है। ऐसे में इतना सब कुछ मैनेज करना नामुमकिन सा लगता है। इसी जद्दोजहद में हम अपने दिमाग का इस्तेमाल एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस की तरह आधे अधूरे कामों को याद करने के लिए करते रहते हैं। जैसे कि आपके रिश्तेदार की शादी कब हुई थी, आपसे उस अधूरे डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पर छोड़ा था, या आपके बॉस का कितना काम बढ़ा है और उसे ख़त्म करने की डेडलाइन कब तक की है। बस इन्हीं बातों को भरकर आप अपने दिमाग की सोचने और एक्चुअल काम पर कंसंट्रेट करने की क्षमता को कम कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपको शादी में कब जाना है, वहाँ के लिए गिफ्ट क्या देना है, बॉस को क्या कहना है। आप एक काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए राइटर कहते हैं कि अपने दिमाग को बस प्रेजेंट में रहें, काम के बारे में ही सोचने दें, उसकी 100% कैपेसिटी को एक बार में एक काम के लिए यूज़ करें, फिर देखें कि आपका दिमाग क्या क्या कर सकता है। अगर आप खुलकर सोचना चाहते हैं तो दिमाग को नहीं बल्कि किसी और चीज़ का कलेक्शन बकेट की तरह इस्तेमाल करें। राइटर कहते हैं कि वैसे तो आइडियल तौर पे हमें वही कंसंट्रेट करना चाहिए जहाँ पर हम हैं या जो काम हम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी मेल को टाइप कर रहे हैं तो बस बाकी सब भूलकर उसी पर ध्यान लगाएं, या फिर शॉपिंग कर रहे हैं या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो बस उसी के बारे में सोचें। लेकिन असल ज़िंदगी में हमारे दिमाग की एक सताने वाली आदत है कि जब भी हम किसी एक काम पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें 10 और कामों को याद दिलाता रहता है जो अधूरे हैं और आप अभी तक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रास्ते में टिश्यू पेपर लेना, बिजली का बिल भरना, ना जाने क्या क्या। इसके कारण एक जगह कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो इससे बचने के लिए राइटर ने कहा है कि अपने दिमाग को इन फिजूल की बातों से भरने की जगह आप किसी और चीज़ पर इन सारे कामों को नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना ईमेल लिख रहे हो तो आपको कुछ याद आया कि आपको बिल भरना है, तो किसी नोटबुक पर उसे लिख लें। इतने में आपका प्यून कोई फाइल लेकर आया है, उसे टेबल पर सामने रख दें और नोट कर ले कि उसमें क्या करना है। ऐसा करने से आपके दिमाग को ये भरोसा हो जाएगा कि आपने उन सब अधूरे कामों को अपने ध्यान में रखा है और आपका मन बार बार इधर उधर नहीं भटकेगा। इसलिए आपका कलेक्शन बकेट किसी भी तरह का हो सकता है,
जैसे कि आपकी डायरी, नोटबुक या फिर आपके कंप्यूटर या मोबाइल की टू डू लिस्ट। पर कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि अपने इस बकेट को अपने आसपास ही रखें। जब भी आपको किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसे फटाफट ओपन करें और आपका काम हो जाएगा। अपने सभी कलेक्शन बकेट्स को वीकली बेसिस यानी साप्ताहिक आधार पर खाली करें ताकि उसमें किसी भी तरह का कचरा ना भरा हो। किसी बाहरी कलेक्शन बकेट के होने से आपके दिमाग को ये एहसास रहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन सुरक्षित है और वो जब चाहे उसे पढ़ सकता है। इससे आपको अपने असली काम पर कंसंट्रेट करने में सहायता मिलेगी। हमारा दिमाग इन कलेक्शन बकेट्स पर विश्वास करता रहे कि इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसे रिलायबल बना कर रखें और कम से कम हफ्ते में एक बार इसकी सफाई करें और जो काम हो जाए उन्हें इस लिस्ट में से अलग कर दें। क्योंकि अगर आपके दिमाग ने इन बकेट्स पर भरोसा करना बंद कर दिया तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, आपको फिर से वही ख्याल आता रहेगा, जैसे कि आपने बिल भरा था या नहीं, कहीं इस ढेर में वो रह तो नहीं गया। ऐसे केस में आपको फिर अपना बकेट चेक करके अपने दिमाग को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हर हफ्ते या हर दिन अपने बकेट्स को चेक कीजिए और जो काम कर लिए हैं उन्हें अनटिक करिए, जैसे कि इट्स डन, उन्हें निकाल दीजिए। जो छोटे काम हैं अभी हो सकते हैं उन्हें तुरंत कर लीजिए और जो ज़रूरी काम बाद के लिए रखने हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर, नोटिस, ट्रेडर या कॉन्ट्रैक्ट के पेपर, उनको अपनी सही जगह पर रखिए और फिर से नए दिन या नए हफ्ते के लिए कलेक्शन बकेट को तैयार कीजिए। अपने कलेक्शन बकेट को खाली करते समय हर डॉक्यूमेंट पर विशेष ध्यान दें, हर चीज़ को सही जगह पर रखें। अपने कलेक्शन बकेट को इसलिए बनाया है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन और कामों को दिमाग की जगह किसी और सुरक्षित जगह पर रखें। तो इसलिए आप पूरे हफ्ते और दिन अपने कलेक्शन बकेट में अपनी फाइल्स, लेटर्स, नोटिस सब डालें। खुद को यकीन दिलाएं कि वो सुरक्षित है। लेकिन जब हफ्ते के आखिरी में उसे खाली करने की बारी आए तो हर डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से अपना सही जगह पर रखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आपके सामने कागज़ों का भंडार लग जाएगा और उसमें से अपना ज़रूरी डॉक्यूमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आइडियल तौर पर हमें अपने टू डू लिस्ट को देखते ही आगे के सारे काम याद आ जाने लगते हैं। आमतौर पर यही होता है कि हम अपनी सभी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ बिना अरेंज किए लिख देते हैं और अंत में वो लिस्ट एक हौच-पौच लिस्ट में बदल जाती है। तो अपने लिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले बताए गए तरीके के अनुसार पहले बकेट को खाली करें, फिर एक टास्क के बारे में सोचें कि कौन सा अर्जेंट है, किसकी क्या डेडलाइन है। ये सब अपने कैलेंडर पर नोट करें। अगर कोई काम बहुत बड़ा हो तो उसे प्रोजेक्ट के तौर पर एक अलग पेज पे लिख लें और बाकी सब छोटे कामों को अलग से लिखें। आइए अगले चैप्टर की तरफ जानते हैं कि प्रोजेक्ट लिस्ट कैसे बनाएं। प्रोजेक्ट लिस्ट में आपके सभी अर्जेंट काम व्यवस्थित तौर पर लिखे होने चाहिए। किसी भी प्रोडक्टिविटी सिस्टम का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। प्रोजेक्ट लेखक ने प्रोजेक्ट को ऐसे कार्यों का कलेक्शन कहा है जो साथ मिलकर कोई बड़ा रिजल्ट देता है। जैसे कि एक ईमेल लिखना कोई प्रोजेक्ट नहीं है, पर एक मीटिंग या वैकेशन को प्लान करना प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। किसी भी प्रोजेक्ट को एक रूप देने के लिए आप उसके रिजल्ट्स पर कंसंट्रेट करें। जैसे कि सोचें कि इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पर मेरे बॉस इस बात के लिए मान जाएंगे कि हमारी कंपनी को 2 और नए एम्प्लॉय की ज़रूरत है, या फिर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट के ख़त्म होने पर मैं अपनी वैकेशंस की फ्लाइट्स, होटल सब बुक करना होगा। एक बार आपको रिजल्ट पता चल गया तो आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे काम का रूप देते हुए अपनी टू डू लिस्ट पर उन कामों को लिख सकते हैं। ऐसे ही आप अपने आसपास के हर काम को प्रोजेक्ट का रूप देकर उसे अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं और जब आपका हर काम व्यवस्थित तौर पर लिखा हो तो आपको लगेगा कि इन सब प्रोजेक्ट्स पर आपका कंट्रोल है और आप आसानी से रिलैक्स माइंड से हर प्रोजेक्ट को खत्म कर सकते हैं। डेली टू डू लिस्ट की रखने की जगह नेक्स्ट एक्शन लिस्ट या कैलेंडर रखना ज़्यादा फायदेमंद होता है। डेली टू डू लिस्ट रखने से आप खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। आज के दिन बस आप इतना काम कर सकते हैं और तो और
कभी कभी ये होता है कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम उस लिस्ट में डाल देते हैं और अगर सारे काम खत्म नहीं हुए तो आप बेकार की चिंता में डूबकर अपना सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो इससे ज़्यादा असरदार और बेहतर तरीका यह है कि आप कैलेंडर और नेक्स्ट एक्शन लिस्ट बनाएं। आप कैलेंडर को एक ऐसी जगह के रूप में इस्तेमाल करें जहां आप अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स और इवेंट्स को नोट कर सकें, ताकि आपको एक बार में उसका टाइम और डेट पता चल सके। बाकी सब छोटे बड़े कामों को आप नेक्स्ट एक्शन लिस्ट में लिखें और उनको लाइन से जो जो कर सकते हैं उसे करते जाइए। अपने काम को किसी दिन या घंटों में ना बांधें, बस एक के बाद एक अगला काम करते जाइए। ऐसा करने से आप खुद को फिजूल के प्रेशर से दूर रखेंगे। अपनी इस नेक्स्ट एक्शन लिस्ट को हमेशा अपने साथ रखें, ताकि जब भी आपको समय मिले अपने दिमाग से काम लेते हुए उसमें से कोई ना कोई कार्य खत्म कर सकें। जैसे कि मान लीजिए आप एयरपोर्ट पे हैं और आपकी फ्लाइट 1 घंटे डिले है, तो आप अपने लिस्ट को निकाल कर ये सोच सकते हैं कि मैं इनमें से कौन सा काम कर सकता हूँ। शायद कोई काम जैसे फ़ोन का बिल, बिजली का बिल या कोई ज़रूरी मेल पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप उस घंटे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो काम आपको किसी और से करवाना है उसे वेटिंग फॉर लिस्ट में डालें। अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट में नेक्स्ट एक्शन प्लान बनाकर आप बखूबी अपने सारे काम आसानी से कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रोजेक्ट का कुछ पार्ट आपको किसी और से करवाना पड़ता है। ऐसे में आपको अपने प्रोजेक्ट के निष्कर्ष के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है। इसके लिए भी राइटर ने एक नई लिस्ट बताई है, वो है वेटिंग फॉर लिस्ट। आप दूसरों पर डिपेंड सभी कामों को इस लिस्ट में डाल सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो डेडलाइन प्रॉमिस की थी वो लिख सकते हैं। ऐसा करने से जब भी आप उस लिस्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसने आपका काम समय से पूरा कर लिया और किसने नहीं। तो जो काम पूरे नहीं हुए हैं आप उन लोगों को रिमाइंडर भेज सकते हैं, जैसे कि ईमेल या फ़ोन कॉल, या फिर उनसे मिलकर उन्हें याद दिला सकते हैं। जैसे कि आपने दोस्तों को कहा था कि वो शाम तक आपको आपकी प्रोजेक्ट्स के लिए डेटा भेज देगा, लेकिन आप भूल गए, वो भी भूल गया। तो आप अपने लिस्ट में चेक करेंगे तो आपको याद आएगा कि डेटा नहीं आया और आप उसे रिमाइंड भेज सकते हैं। ऐसा करने से आपका काम आसान हो जाएगा और आपका काफ़ी समय बच जाएगा। किसी खास दिन की खास इन्फॉर्मेशन को आप किसी कैलेंडर या टिकलर फाइल में रख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी काम को करने या ना करने का डिसीजन लेने से पहले आपको किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसे कामों को किसी कैलेंडर या टिकलर फाइल में वेटिंग फॉर इन्फॉर्मेशन के तौर पर रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ट्रेड शो में जाना है, लेकिन वहाँ जाने का डिसीजन लेने से पहले आप ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ होने वाला है, उसे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि इन सब बातों को जानकर ही आप ये निर्णय ले सकते हैं कि वहाँ जाने का फ़ायदा है या नहीं। तो आप इसी तरह के सारे लास्ट मिनट डिसीजन को कैलेंडर पर लिख सकते हैं, या फिर आप टिकलर फाइल का यूज़ कर सकते हैं। टिकलर फाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल 43 फाइल्स होती है, 31 आने वाले अगले दिनों के लिए और 12 आने वाले अगले महीनों के लिए। तो आप इस फाइल का इस्तेमाल करके अपनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एक ही बार में नज़र डाल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आया जो फ्यूचर में आपके काम आ सकती है, तो उसे समझे या मे बी लिस्ट में डालें। कई बार हमारे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आ जाता है और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस कंडीशन में अपने दिमाग की कंसंट्रेशन को वापस पाने के लिए ऐसी सभी बातों और आइडियाज़ को मे बी और समझे लिस्ट में डालें। इस लिस्ट में आप वो हर काम डाल सकते हैं जो आपके चल रहे प्रोजेक्ट्स के रिलेवेंट नहीं है, ताकि आपका दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर दे। अपना वर्क प्लेस और आपका वर्किंग सिस्टम अगर अप टू डेट रहेगा तो आपको अपना हर काम समय पर पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने वर्क प्लेस पर अपने कामों में आने वाली हर चीज़ को, हर इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित ढंग से रखने से आपको वहाँ काम करने में बहुत आसानी महसूस होती है। यही नहीं, कई ऐसी चीज़ें भी होती है जो हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, ताकि जब चाहें और जहाँ चाहें
कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, जैसे कि हमारा मोबाइल, ज़रूरी फाइल्स, हमारे टू डू लिस्ट। अगर हम इन्हें साथ रखते हैं तो हम हर समय प्रोडक्टिव रह सकते हैं, चाहे हम वैकेशन पे हो या घर पे हो या ट्रैफिक जाम में फंसे हों। राइटर कहते हैं कि गेटिंग थिंग्स डन का यही फंडा है। आपको अपनी हर लिस्ट को समय समय पर खाली करना है और जो भी आंतरिक जानकारी है वो उसमें डालना है, ताकि आप रिलैक्स रहें। साथ ही आपका हर प्रोजेक्ट एक कंट्रोल मैनर में आगे बढ़ता रहे। नेचुरल प्लानिंग मेथड से आप अपना गोल निर्धारित कर उसकी ओर अपने मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग बड़े ही विसंगत यानी इलॉजिकल तरीके से करते हैं। मतलब कि उनके दिमाग को उनका लक्ष्य ही नहीं पता होता है, वो बस उसे पाने के लिए एडवांस में ही तैयारी करते रहते हैं। ऐसे अननेचुरल तरीके से प्लानिंग करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने से हमारा समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें दिमाग की प्रोसेसिंग का नेचुरल तरीका अपनाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए राइटर कहते हैं, मान लो आपको भूख लगी है तो आपके दिमाग में खुद ब खुद आइडियाज का भंडार आ जाएगा कि आप क्या क्या खा सकते हैं। फिर उनमें से आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप पिज़्ज़ा खाओगे। अब आपका दिमाग फिर आपको आइडियाज़ देगा कि आप उसे खुद बेक कर सकते हैं या होटल में जाके खा सकते हैं या घर पर ऑर्डर कर सकते हैं। फिर इन आइडियाज़ में से आप सबसे सूटेबल आइडियाज़ को चूज़ कर लेते हैं। इसी तरह आप अपने हर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग कर सकते हैं। पहले अपने दिमाग को अपना गोल बताएं, फिर देखिए कैसे वो बेहतरीन आइडियाज़ के भंडार की तरह काम करता है। इन आइडियाज़ को और बेहतर यूज़ करने के लिए राइटर बताते हैं कि जब भी आपका दिमाग आपको कोई आइडियाज़ दे, आप उसे कहीं नोट कर ले और जब आपके नए प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे आइडियाज़ इकट्ठे हो जाएं, फिर उन्हें अच्छे से अरेंज कर एक्शन प्लान में बदल दीजिए और फिर देखिए कैसे आप बिना किसी स्ट्रेस के अपना प्रोजेक्ट आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। काम करने का ये नेचुरल तरीका आपको इनोवेटिव, प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बना देगा। ओवरऑल इसमें बताया गया है कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को बेकार की चिंताओं और सोच से खाली रखें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को टू डू लिस्ट को दिमाग के बाहर किसी रिलायबल प्रोडक्टिव सिस्टम में रखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इस तरह की समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।